प्रेम से बोलिए, बोलो राधे राधे। बचाए लीजो हो दुर्गति से छोटे भैया। धुंधकारी बड़ा था ना, छोटे गोकर्ण जी थे, इसलिए छोटे भैया से प्रार्थना हो रही है। उनको बहुत दया आई, आंखों में अश्रु की धारा। भैया क्यों चिंता करते हो, मत रो, आपका कल्याण मैं अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। बस सबसे पूछा तो सभी ने तो मना कर दिया कि धुंधकारी प्रेत की नहीं होगी मुक्ति, एक नंबर का प्रेत है। लेकिन सूर्य भगवान के बड़े भक्त थे गोकर्ण जी। अंतिम में सूर्य भगवान से प्रार्थना करें, हे जगत के साक्षी देव, प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान, आप कृपा करके बताइए मेरे भैया का कल्याण कैसे हो। तो तुभ्यम नमो जग साक्षी, ब्रूहि में मुक्ति है तो कम। हे जगत के प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण भगवान, मेरे भैया का कल्याण हो। आकाशवाणी हो गई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। अरे गोकर्ण क्यों चिंता करते हो, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। भागवत कथा सुनकर के धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी महाराज। बस हुई कथा। आषाढ़ मास में बड़े प्रेम के साथ में भगवान की अद्भुत कथा। मुख्य वक्ता गोकर्ण जी महाराज हुए। तमाम श्रोता और धुंधकारी प्रेत योनि में था। नेक हवा का झोंका चले और 4 किलोमीटर दूर पहुंच जाए। बोले ऐसे तो सुन चुका ये कथा। तो धुंधकारी के लिए 7 गांठ वाला बांस को गाड़ा गया। धुंधकारी को स्थान दिया गया। धुंधकारी का उसमें निवास हुआ। हाँ, धुंधकारी का उसमें निवास हुआ। 7 दिन कथा हुई। 7 दिनों में 7 गांठ चटक गई और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता, पीत वासा घनश्यामो मुकुटिर कुंडलान्विता। 7 दिन में 7 ग्रंथियां चटक गईं और दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया, प्रकट हो गया महाराज। बोल भागवत महापुराण की जय हो। धुंधकारी प्रकट होकर के और खूब भागवत भगवान को प्रणाम कर रहा है कि जय हो। कहाँ मैं प्रेत योनि में मर रहा था और कहाँ एक बार साप्ताहिक भागवत कथा सुना और 7 दिन में मेरा जीवन धन्य बन गया। भागवत कथा की अपार महिमा है, अपार महिमा है महाराज। जा रहा है, भगवान का विमान आया और भगवान के धाम को जा रहा है। धुंधकारी जा रहा है धाम को, प्रणाम भागवत जी को कर रहा है। भागवत भगवान को प्रणाम कर रहा है। धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्या, कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, धन्य। इसका साप्ताहिक पारायण तो देखो। धुंधकारी जैसे प्रेत को 7 दिन में बड़े प्रेम से उद्धार कर दिया। तो नारद जी इस बात को कहते हैं, सनकादिक कहते हैं नारद जी से, देख लिया नारद जी, आपने पूछा था ना कि कैसे कैसे पापी, कैसे कैसे प्रेत भी कोई तरते हैं कथा सुन के। देख लो, बड़े बड़े पापी और मरने के बाद धुंधकारी जैसे प्रेत भी भागवत कथा सुन करके तर जाते हैं महाराज। ये महिमा है। गोकर्ण जी ने कथा सुनी, धुंधकारी तर गया और तमाम श्रोता बैठे थे। दोबारा उनने भी कथा सुनी तो सबका कल्याण हो गया। कथा सुनने का नियम सुन ले, विधि, और फिर हम लोग आगे सुनते। कथा का नियम क्या है? भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़े भव्यता से आनंद के साथ कलश यात्रा निकाले। भगवान बड़े प्रेम के साथ में भागवत महापुराण को विराजमान करे। घर में 7 दिन
खूब प्रेम के साथ में शांति का वातावरण रखें। 7 दिन भगवान का बन जाए, 7 दिन भगवान की चर्चा करें। सारे देवी देवताओं का आवाहन पूजन घर में होता है, तो देवता भी हमसे प्रसन्न हो, इसलिए कोई अनुचित बात घर में नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलकर के प्रेम के साथ में, अरे पूरा जीवन पड़ा है महाराज व्यर्थ बातें प्रपंच करने के लिए, ये 7 दिन केवल भगवान को दो, व्यर्थ बातें नहीं करनी। 7 दिन मिलकर के बढ़िया कार्य करना है। और घर से चलो जब कथा पांडाल के लिए, तो कीर्तन करते हुए आना। कीर्तन करते हुए मतलब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, या हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाँ, कैसे? धीरे से ही आवे, आराम से कीर्तन करते हुए आए, और घर पर जाए तो आराम से कीर्तन करते हुए जाए। ये नहीं कि पता चला यहाँ